जलाला। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरो। जान जलाता बादशाह में सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाला। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरो। जलाता बादशाह में सिर तद ऊंचे करो। खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है।
आज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, एलिया, बाज, यर्मिया या नबियों में से कोई एक। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमां पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमां की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमां पर बंधेगा और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमां पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। खुदा उनका शुक्र हो। Oh, yes. Sir, you may use This one this. for you. For me, no need. Yeah, welcome to our church. It's Oh. so good to meet you here. हम आप सबों को खुशामदीद कहते हैं यहाँ पर हमारी इस चर्च में। Brother Lazarus, he asked me to share the message. Usually Sam does it. तो भाई लाजर ने जो है दरख्वास्त की थी कि असिस्टेंट पास्टर साहिब जो है आज कलाम की करें शेयर हमारे साथ। वैसे मैं हर अतवार मैं कलाम करता हूँ। But for me, it's also good opportunity. I'm not gonna teach you, but I'm like you, came here as a foreigner. मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा एक मौका है। मैं यहाँ पर आपको कुछ सिखाने नहीं आया उस्ताद की माने, बल्कि मैं भी आपकी तरह गैर मुल्की हूँ यहाँ पर आया जब। Of course, I came to succeed. हाँ, मेरी जो वजह थी वो कामयाबी थी यहाँ पर आने की। If I am Ukrainian guy, finished Korean university, go back to Ukraine, people will say, wow, he finished Korean university, he can speak English. Of course I can succeed. हाँ, मेरी ये सोच थी कि हाँ मैं कोरिया जाऊँगा अपनी कामयाबी के लिए, कि मैं यहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल करके जब अपने मुल्क वापस जाऊँगा तो मेरे मुल्क के यूक्रेनी लोग अच्छा कि इसे अभी अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी महारत है और इसने कोरिया से डिग्री ली है। So, it was my plan, but God has a bigger plan for me. पर ये मंसूबा वो मंसूबा था जो मेरा ज़ाती था, पर खुदा का मंसूबा मेरे लिए उससे अहम और बड़ा था। So in Korea I'm 10 years. 9 of them I lay down my plans. Now I'm following God's plan. तो मतलब इनमें से 10 साल हो गए मुझे कोरिया में। 9 साल जो है वो मैंने अपने मंसूबों को तर्क किया। So like I had a kind of this goal, but God already gave me such blessings. मतलब मिसाल के तौर पर मेरा ये छोटा सा मकसद पर खुदा ने उससे बड़ी बरकत मुझे दी। So I believe if you follow God's plan, He is much better than our plans. मेरा ये ईमान है कि जब हम खुदा के मंसूबे की पैरवी करते हैं तो खुदा का मंसूबा अजीम मंसूबा होता है हमारी ज़िंदगी के लिए। So you are Pakistani community in Tegu. You are very important. तो मैं आपको बताना चाहूँगा हम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो थेगू शहर में वो बहुत अहम है, अहमियत के हामिल हैं। I am doing Russian speaking ministry here. तो मैं भी रशियन ज़ुबान जो बोलने वाले लोग हैं उनके साथ अंजील की मुनादी करता हूँ। So I believe all foreigners who are in Korea, there is a special God's plan for them. मेरा ये ईमान है कि जितने लोग यहाँ पे गैर मुल्की साउथ कोरिया में मुकीम लोग हैं इनके लिए खुदा का एक बहुत ख़ास मंसूबा है। Yeah, of course, some of us came to study, some of us came to work, but it looks like that. But actually, God brought us here. ज़ाहिरी एतबार से लगता है कि हाँ मैं बाज़ लोग जो हैं यहाँ पे पैसा कमाने या बाज़ लोग यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आए हैं, ये ज़ाहिरी एतबार से, पर खुदा का मंसूबा कुछ और। And God prepared some important blessings. So today I wanna a little bit share with you. खुदा ने हमारे लिए अहम बरक़ात जो है वो तरतीब दी हैं, रखी हैं, वो उनमें से हम कुछ सीखेंगे आज के कलाम में। So think about why God brought you to Korea. ज़रा हम सोचें कि क्यों खुदा मुझे कोरिया में लेकर आया। Before I didn't know much about Pakistan, but listening from Sam and Lazarus, I understand
Christians kind of persecuted in Pakistan. इससे पहले मैं नावाकिफ़ था पाकिस्तान की हालात से, पर सयाम और लाजर से मैंने सुनकर मुझे ये एहसास हुआ कि लोग वहाँ पे मसीह होने की वजह से सताए जाते हैं। And maybe sharing your faith is also difficult in Pakistan. हाँ, तो ये भी मुश्किल है कि लोगों के साथ अपने ईमान का इकरार शेयर करना कि मेरा क्या ईमान है। But here in Korea it's fine. पर साउथ कोरिया में ये कोई मसला नहीं, Legally it's freedom. मतलब कानूनी एतबार से आप आज़ाद हैं। You can preach gospel to Muslim, they can do nothing to you. मतलब अगर आप मुसलमानों के साथ अंजील की मुनादी करें तो वो आपको कानूनी एतबार से आप आज़ाद हैं ऐसा करने में, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। But comparing to Muslim, for us as Christians, it's easier to grow up spiritually here. पर इससे पहले कि हम अंजील की मुनादी मुसलमानों के साथ करें, पर हमारे लिए बहुत अहम मौका है कि हम यहाँ पर रूहानी तरक्की हासिल करें, रूहानी तौर पर नशो-नुमा पाएँ। So if you look at the Bible and the history of church, there is some principle. अगर हम खुदा के कलाम में देखें, तारीख हमें और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कुछ असूल। God always wants to raise up local disciples. खुदावंद की जो मर्जी है, खुदावंद का जो मंसूबा है, वो हमेशा से मुकामी शागिर्दों का लिए है। Of course, Koreans can go to your country and do some activity, but they cannot save your country. हाँ, बेशक यहाँ से कोरियन लोग जो हैं वो आपके मुल्क में जाएं और कुछ वो काम इस तरह के करें, पर वो आपके मुल्क को बचा नहीं सकते। They have another mentality, another culture. They cannot save. क्योंकि वो एक दूसरे जहन साजी से वो उनकी नशोनुमा हुई है, वो एक दूसरे माहौल में उनकी परवरिश हुई है, वो आपके माहौल को उस तरह ना वाकिफ़ हैं। So God wants Pakistani people spiritually raise up and save Pakistan. खुदा का ये मंसूबा है कि मुकामी शागिर्द, मिसाल के तौर पर जो अगर मुल्क पाकिस्तान की नजात का काम है, वो उनके अपने लोग उठे खड़े हों, रूहानी एतबार से बेदार हों और वो काम करें जो कि सबब बने नजात का मुल्क पाकिस्तान में। But it is difficult to do in Pakistan. That's why God brought you to Korea. क्योंकि ये मुश्किल है पाकिस्तान में रहते हुए, इस वजह से खुदा आपको साउथ कोरिया में लेकर आया। So in Ukraine, I was praying, God, use my life, but God brought me to Korea. मैं यूक्रेन में अपने मुल्क में जब था तो मैं वहाँ पे दुआ करता था कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, तो खुदा मुझे साउथ कोरिया में लेकर आया। The reason is Ukrainian church level very low. I couldn't prepare myself. That's why God brought me to Korea. Now I'm preparing here very well. तो रूहानी एतबार से, क्योंकि यूक्रेनियन जो कलीसियाएं हैं वो काफ़ी अंजील से नावाकिफ़ हैं, तो मेरा खुदा मुझे यहाँ पर लेकर आया कि मैं अंजील की तालीम को हासिल करने वाला हूँ। So it is God's method. मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा ईमान है कि ये खुदा का तरीका है। Sometimes we pray, but God gives unexpectedly answer to us. हम बाज़ औक़ात जो दुआ करते हैं उसके बिल्कुल ही मुख्तलिफ हमें हमारी दुआ का जवाब मिलता है। So how can Pakistani people save Pakistan? तो कैसे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान को बचा सकते हैं? First of all, you need understand problem. सबसे पहले हमें समझना होगा मसला क्या है। मसला What is the problem of Pakistan people? मसला क्या है पाकिस्तानी लोगों का? What is the problem of Korean people? कोरियन लोगों का क्या मसला है? Is Korean live well? Korea has a little problem. Pakistan live doesn't well. Pakistan has many problems. Is it like that? क्या आप ये सोचते हैं कि कोरिया में लोग अच्छे तरीके से रहते हैं तो यहाँ पे मसले कम हैं माशी एतबार से, और पाकिस्तान में लोग इतने अच्छे तरीके से नहीं रहते और उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं? क्या ऐसा है? I also thought like that. हाँ, इससे पहले मैं भी यही सोच रहा था। Now I'm living 10 years in Korea. I already confirmed problems the same. मैं 10 साल रहने के बाद इस चीज़ का सबूत मतलब इस चीज़ को समझ सका हूँ कि नहीं, मसला एक जैसा है। 10 साल बाद मुझे ये समझ आया। In your country, maybe you can see drug problem. शायद आप अपने मुल्क में देखें कि लोग नशे के आदी हैं। So why do people take drugs? क्यों? ज़रा सोचें कि लोग नशा लेते हैं।
Everybody knows drugs is bad, but why people take drugs? हर एक जानता है कि नशा जो है वो बुरा है, पर क्यों लोग नशे के आदी हैं? Because life is so difficult लोग सोचते हैं कि जिंदगी बहुत मुश्किल, and nothing helps. कुछ नहीं मदद मिल सकती, That's why they take drugs. तो लोग नशा और चीजें का And say, इस्तेमाल। I'm happy. क्यों? वजह लोग नाखुश हैं। Happy person doesn't take drugs. मेरा ये समझ कि खुशहाल लोग जो हैं वो नशा नहीं लेते। These days we have so many mental problems, ये दिमागी बीमारियों का ज़माना है इसी से। especially in Korea. Panic attack and depression a lot. यहाँ पर जो है दबाव, ज़हनी दबाव के लोग शिकार हैं। Actually, criminals and fighting is also it's mental problem. जो लोग जो लोग लड़ाइयाँ करते हैं और वो ज़हनी दबाव के दरअसल शिकार लोग होते हैं। We have so many family problems. और इसके साथ साथ घरानों में तबाही। I never met person who wanted to divorce. Never. I never met someone who wanted to divorce with his spouse. मैं किसी ऐसे से नहीं मिला जो खुद से चाहता हो कि मैं मतलब अपने स्पाउस को तलाक दूं। But why family are breaking down? पर ज़रा ये सोचिए कि ना चाहते हुए भी क्यों घराने टूटते हैं। Also, we have a poverty और इसके साथ साथ problem. गुर्बत का मसला। But is this a real problem? How do you think? ये जो ज़ाहिरी एतबार से हमें नज़र आते हैं, क्या ये हकीकी मसाइल हैं? Maybe you think, yeah, if we had more money, everything would be fine. शायद आप ये समझते हैं कि अगर मैं गुर्बत से निकल आऊँ, यानी ज़्यादा पैसा मैं कमाना शुरू करूँ तो ये मसला हल हो जाएगा। Yeah, maybe you can live in a better house, eat more delicious food, but still you will have a lot of problems. पर हाँ, बेशक कि आप एक साफ घर में रहना शुरू करेंगे, एक मज़ेदार खाना खाना शुरू करेंगे, पर मसाइल हल ना हो। The more I understand gospel, the more I understand it's not a problem. जितना ज़्यादा मैं अंजील को समझ पाया हूँ तो मुझे ये समझ आई है कि ये ज़ाहिरी मसाइल जो लगते हैं ये मसला नहीं। These are results. What is the root problem? Root problem. ये वो मसाइल हैं जो हमें नतीजतन ज़ाहिर होते हैं, पर इसकी जड़ इन मसाइल की कुछ और है। Now in Pakistan, so many problems. Where did they come from? Where is the beginning? ज़रा ये सोचिए कि पाकिस्तान में लोग बहुत से मुश्किलात का शिकार हैं, पर उसकी जड़ उन मुश्किलात का शुरुआत कहाँ से होती है, आगाज़ कहाँ से होता है? Beginning is spiritual problem. शुरुआत होती है दरअसल रूहानी मसाइल से। What is the spiritual problem? रूहानी मसाइल का आगाज़ क्या है? First, it's invisible problem. ये रूहानी मसाइल का जो पहला नुक्ता है कि ये वो मसले हैं जो हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। And second one, this is a problem man cannot solve at all. और ये रूहानी मसाइल का जो दूसरी तारीफ है वो ये है कि इन रूहानी मसाइल को इंसान अपने हद से हल नहीं कर सकता। Philosophy, psychology, pedagogy, politics cannot solve this. मतलब इन्हें हम फिलासफी के ज़रिए, साइंस के ज़रिए और साइकोलॉजी के ज़रिए हल नहीं कर सकते। So all people have spiritual problem. That's why this problem comes. हर एक इंसान जो है वो रूहानी मसाइल का शिकार है, जिनकी नतीजतन ये मसाइल हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आते हैं। So if we can solve spiritual problem, this problem will be solved as well. तो अगर हम जड़ी जो मसला है उसे हल कर दें, यानी रूहानी मसला, तो ये मसाइल जो ज़ाहिरी हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। So like recently, maybe 3 months ago, my friend from Ukraine, he lives in Seoul. He said, "I'm gonna divorce." थोड़े 3 हफ्ते पहले मेरा एक दोस्त है, वो सोल में रहता है, उसने मुझे फ़ोन किया, वो कहता है कि मैं अपनी बीवी से तलाक ले रहा हूँ। But speaking honestly, for me it was not a problem. हाँ, तो ज़ाहिरी तौर पर ये एक बड़ा मसला है, पर मेरे लिए वो कोई मसला नहीं। My friend couldn't understand this problem. दरअसल That's why this problem came. मसला ये है कि मेरा ये दोस्त जो है ये रूहानी मसले को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए उसे ये घराने का मसला, घराने की तबाही का मसला ज़ाहिरी मसला लगता है। I promise you, if you can understand this problem, God will use your life. मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये रूहानी मसाइल को समझे तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी का इस्तेमाल करना शुरू करता है। When does this spiritual problem start? When? कब ये रूहानी मसाइल का शुरुआत होती है, आगाज़ कब होता है इन रूहानी मसाइल का? This problem started from Satan. ये रूहानी मसाइल का आगाज़ होता है शैतान से। In Genesis chapter 3, 1 to 6, Satan, he destroyed family. शैतान जो है, पैदाइश की किताब 3 बाब 1 आयत से 6 आयत में लिखा है
शैतान सबब बनता है घरानों की तबाही का। In the Garden of Eden, first Satan destroyed relationship between God and man, and family was destroyed. तो पहला जो वाकया शैतान ने किया वो पहले घराने की तबाही जो की वो आदम और हवा की बागे अदन में, उन दोनों में धड़ाल। So recently Adam, he was looking at Eve. Oh, she is the mother of all people. But then she said, oh, because of her, I ate the fruit. पहले वो कहता था कि ये मतलब तमाम नस्लों की माँ है, पर इस वाकये के बाद वो कहता है कि इसकी वजह से मैंने ये फल खाया। If you look later, Satan, he entered to society and he destroyed society. तो पैदाइश की किताब 6 बाब 1 आयत से 5 आयत में लिखा है कि वो पहले उसने घराने की तबाही का सबब बना, फिर उसके बाद माशरे की तबाही का सबब। Even these days we have so many social problems. These days we have so many social बेशक के problems. इन दिनों में भी हम जो है वो बेशुमार माशरती मसाइल का शिकार हैं। Reason is also a spiritual problem. बेशक के मसला जो है वो उसका ताल्लुक जो है वो रूहानी मसले से है। And then Satan, he created success without God. और फिर उसके बाद शैतान ने जो काम किया वो पैदाइश की किताब 11 बाब 1 आयत से 8 आयत, कामयाबी पर बगैर खुदा के, झूठी कामयाबी। People said, we don't need God. We can build a Babel tower. We can raise up our names. तो लिखा है कि पैदाइश की किताब 11 बाब में कि हमें खुदा की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम बाबुल का मीनार बनाएंगे। बाबुल के मीनार की कहानी 11 बाब में पैदाइश की किताब। You know what happened with this Babel tower? तो आप जानते हैं कि इस बाबिल के मीनार पर क्या वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर हुआ It was crumbled. कि वो गिर गया। Look at successful people without God. अगर हम देखें आज के दौर में जो लोग कामयाब हैं पर खुदा के बगैर हैं, दुनियावी झूठी कामयाबी, The more they succeed, the more they fall down. जितना ज़्यादा वो ऊपर जाते उतना ही बुरी तरीके से वो नीचे आते हैं। And then Satan, he created idol worship. और फिर चौथा नुक्ता जो है वो है बुत परस्ती, शैतान की तरफ से बुत परस्ती। These days, idol worship is like a culture. आज के दौर में ये एक तहजीब बन चुकी है बुत परस्ती करना। Worshipping to someone, some rituals. It's like it's normal. It's culture. यानी कि ये बुत परस्ती जो है वो हमारे इस सकाफत में इसका शुमार हो चुका है। बुत परस्ती का आज के दौर में Go to shamans, fortune telling. It's fine. It's culture. लोग जाते हैं अपने मसले के हल के लिए नजूमियों के पास, आमिलों के पास, अपना मुस्तकबिल जानने के लिए, These अपने days, मुश्किलात को समझने के लिए। Satan always use science or technology to make idol worship more attractive. तो आज के दौर में शैतान इस्तेमाल कर रहा है सकाफत और इसके साथ साथ साइंस को कि इसे और ज़्यादा दिलकश बनाया जाए, लोगों का रुझान और ज़्यादा हो, लोग उसकी तरफ मतवज्जो हों। So before Satan existed, before Satan appeared, there was no problem with man. तो इससे पहले इंसान को जो खुदा ने पैदा किया उसमें कोई मसला ना था। One day, God opened my eyes to see this. एक दिन खुदा ने मेरी आंखें खोली, I saw how Satan destroyed my family. मुझे ये नज़र आया कि खुद किस तरह शैतान मेरे घराने को तबाह कर रहा है। And God opened my eyes to see that Satan is destroying my country now. और मेरे को ये नज़र आया कि शैतान किस तरह मेरे मुल्क की तबाही का सबब बन रहा है And nobody can stop Satan. और कोई इसको रोक नहीं सकता। These days, so many good programs, politics, educational programs, but still so many problems. तो आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सी जो हैं वो तकरीबात होती हैं जिसमें हमें तालीम दी जाती है या सियासी तकरीबात होती हैं जिसमें बताया जाता है कि हम आपकी मदद करेंगे। So Satan is using Islam now. It's also idol worship to destroy your country. तो आज के दौर में शैतान इस्तेमाल कर रहा है दूसरे मज़ाहिब को, क्यों? हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए। So should we fight Islam? Of course. तो not. क्या हम मतलब इस्लाम के साथ लड़ना ना शुरू करें दूसरे मज़ाहिब के साथ? First of all, we cannot overcome. पहली बात, हम उस पर गालबा नहीं पा सकते। Second one, our battle is not physical battle. तो दूसरा ये कि हमारी लड़ाई दरअसल हमारी कोशिश जो है वो जिस्मानी नहीं। We need to stop Satan who is working. हमें रोकना है शैतान को जो कि काम करता है लगातार। So in my case, 20 years ago, Christ came to my life and Satan works was stopped.
तो मेरी ज़िंदगी में 20 साल पहले जो है मसीह में को मैंने कबूल किया और शैतानी काम को रोके। My mother's side, father's side family line, always alcoholism, divorce, poverty, everything stopped on me. हर मेरी माँ की रिश्तेदारों की तरफ और मेरे बाप की तरफ ये मुश्किल, हर तरह के मसला मौजूद था, यानी शराब नोशी, तलाक और गुर्बत। शिकार थे लोग मेरे घरानों में। Because God stopped Satan works in my life. पर मेरी ज़िंदगी में खुदा ने शैतान के कामों को रोका। So to solve spiritual problem, we need God's solution. तो इन रूहानी मसाइल को हल करने के लिए हमें सिर्फ खुदा का तरीका ही है जो इन्हें हल कर सकता है। So from the beginning, God's solution is Christ. तो आगाज ही से, असल से जो खुदा का हल है वो है मसीह। Bible doesn't talk about Jesus. बाइबल हमें यीशु के बारे में नहीं बताती, Bible talks about Christ. मसीह के बारे में। So from the beginning, in the Garden of Eden, God promised Christ. और बागे अदन में जो वादा था वो मसीह का वादा था, अगर असल से, शुरू से। But strangely, people don't understand the meaning of Christ. पर अजीब बात यह है, लोग मसीह के मानी को नहीं समझ पाते। They just say Jesus Christ, but don't understand what it means, Christ. पर लोग हाँ यीशु मसीह, पर मसीह के मानी से ना वाकिफ। I also thought like that. Jesus is name, Christ is surname. तो मैं भी ये सोचता था कि यीशु उसका नाम है और उसका बाप यानी सरनेम जो है वो मसीह है। I meet many Christians here in Korea, abroad. Everybody say Jesus. I ask, what is the meaning of Christ? People usually cannot answer. तो लोग ये कहते हैं यीशु मसीह, अगर मैं उनसे पूछता मसीह के मानी क्या है तो लोग इससे ना वाकिफ। They go to church because of maybe social, some help or good community, but do not understand. लोग जाते चर्च में कि हमारी एक अच्छी कम्युनिटी बने या कुछ मदद के लिए, पर इससे ना वाकिफ। If you can understand the मानी meaning of से Christ, मानी से ना वाकिफ। God's blessing will pour out upon you. पर अगर हम मसीह के मानी से वाकिफ हों तो खुदा की जो बरक़ात हैं वो हम पर शुरू होती हैं। And God will start saving your country because of it. और आपकी वजह से खुदा आपके मुल्क, आपके घराने को बचाता। I'm a witness. मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। I couldn't go to Russian speaking country, but I'm doing a lot of Russian speaking ministry here. और मैं रशियन जो ज़ुबान बोलने वाले ममालिक हैं वहाँ पर तो नहीं मेरी रसाई मुमकिन, पर यहाँ पर जो रशियन ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं मुझे खुदा उनके लिए इस्तेमाल करता। I'm not trying to do ministry. God opens many doors. मैं नहीं कोशिश करता कि मैं इस काम को करूं, पर खुदा खुद दरवाजे खोलता। Last week I was in Indonesia, in Bali, and I met one pastor. He's from Russia. तो पिछले हफ्ते मैं इंडोनेशिया के मुल्क शहर बाली में था और वहाँ पे मैं एक रशियन खादम से मिला। So he is doing ministry in Bali in certain countries online. तो वो बाली में रहते हुए 30 ममालिक में जो है वो अपनी मिनिस्ट्री का काम करता। And he introduced his team to me. और उसने अपनी टीम को मुझसे मिलवाया। And all team said, please help us do ministry. और उन्होंने मतलब मुझसे ये दरख्वास्त की कि आप हमारे साथ अंजील की मुनादी करें। I said, I'm not a pastor yet. I'm studying. How can I help you? तो मैंने उन्हें कहा कि मैं मतलब अभी पादरी नहीं हूँ, मैं तो अभी तालीम हासिल कर रहा हूँ। He said, it's fine. Just help. और उसने कहा कोई मसला नहीं, आप शुरू करें। So maybe by the end of August, I will contact him and we will make a plan for ministry. और 8वें महीने अगस्त में हम कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह इस मिनिस्ट्री का आगाज़ कर सकें। The same for you. Maybe you cannot go to Pakistan, but here God will use your life to save Pakistan people. पर यहाँ शायद आपके लिए भी ऐसा है कि आप शायद नहीं जा सकते, लेकिन खुदा यहाँ पे उन लोगों से आपकी रसाई मुमकिन करेगा जिनको अंजील की ज़रूरत। So what is the Christ? God, He promised, Christ will come as a true king and destroy work of Satan. मसीह का जो मानी है वो है पहला यूहन्ना 3:8 में हकीकी बादशाह। And also God, He promised in Mark 10:45, this Christ will come as a true priest and he will liberate us, set us free from all curses. हकीकी बादशाह वो जो शैतान के कामों को ख़त्म करे। और दूसरा मरकस की किताब 10:45 हकीकी काहिन वो काहिन जो कुर्बानी दे
गुनाहों के लिए। And Christ, He is a true prophet who will bring us to God. और हकीकी नबी वो नबी जो आने वाले ज़माना की पेशन गोई और जो रास्ता ख़त्म हो चुका था उसे बहाल करें। And as ये it है was, मानी मसीह के। Christ is someone who will destroy Satan. हकीकी मसीह वो जो शैतान पर गालिब आए। Christ is someone who can stop all curses and sin problem in our life. और हकीकी मसीह वो यानी निगहब काहिन जो कि लानत और गुनाह से आज़ादी का सबब बने। And Christ is someone who will solve separation problem. और मसीह वो Separation with God. जो कि खुदा से अलहदगी के मसले को हल करे। If you can only believe and accept this Jesus Christ and accept, then Christ, He promised, He will enter to your heart by Holy Spirit and will be with you. और अगर हम इस पर इकरार करें और ईमान लाएं और कबूल करें तो खुदा का रूह जो है रूह कुदस वो हमारी रहनुमाई और मदद कर रहा है। When Christ will come to your heart, He will help you to stop spiritual problem. जब मसीह हमारे दिल में आ जाए यानी खुदा का रूह कुदस तो वो हमारे इन रूहानी मसाइल को हल करता है। That's why when people meet Christ realistically, their problem stopped. तो वो लोग जो कि हकीकी तौर पर मसीह को मिल चुके हैं खुदा के रूह को पा चुके हैं उनके रूहानी मसले हल हो जाते हैं। And if you keep enjoying this Christ, result will come. और अगर आप इसे मतलब खुश रहें इसमें लुत्फानंदोज रहें खुदा के रूह के साथ तो फिर इसका नतीजा हमें क्या मिलता है नताइज। So today, Sam, he read Matthew from 13 to 20 to 13 90. 13 to 20 यस। Yeah. तो आज हमने जो हवाला पढ़ा मत्ती की किताब 16 बाब 13 आयत से 20 आयत। Christ, He said, I will build my church. I will build. और 18 और 19 में लिखा है कि मैं अपनी कलीसिया तामीर करूंगा। The more you enjoy it, the more Christ will build church on you. जितना ज़्यादा हम मसरूर रहेंगे खुश रहेंगे मसीह में खुदा के रूह के साथ खुदावंद हमारा जो है हमें चर्च की तामीर करेगा। And Christ, He कलीसिया promised, okay, hates of hell cannot destroy you. It means Satan cannot destroy और you. 19 आयत में लिखा है कि शैतान जो है इन उस पर गालिब ना आएगा। And also, Christ will give you keys of the kingdom of God. और 20 आयत में लिखा है कि वो हमें बादशाहत की कुंजियां देगा। It means from that moment you can enjoy blessing of the kingdom of God. यानी कि ज़मीन पे रहते हुए हम खुदा की बादशाहत की जो बरक़ात हैं उनसे मसरूर रहेंगे And you can realistically receive true answers from God. और हम हकीकी तौर पर जो हकीकी जवाबात हैं सबूत हैं वो ज़मीन पर रहते हुए मसूल करने वाले होंगे। We don't need to try receive these blessings. They will come automatically. ये हमने अपनी कुव्वत से नहीं पानी ये बरक़ात बल्कि ये हमें नतीजतन ये बरक़ात मिलती हैं। But there is interesting thing. In Matthew 16:20, Jesus, He said, do not say anyone that I am a Christ. तो पर 20वीं आयत में बड़ी एक अहम दिलचस्प चीज़ लिखी है। वो अपने शागिर्दों को कहता है कि किसी को ना कहना कि मैं मसीह हूँ। उस वक्त तक किसी को ना बताना हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। It's strange. We have अजीब to है। talk about this Christ. Why Jesus said, do not talk about that I am Christ. तो यहाँ पर वो कहता है अपने शागिर्दों को क्यों हुक्म देता है कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। थोड़ा अजीब लगता है। It's a big question. क्या ये सवाल नहीं? Some people know about Christ, हाँ बाज़ लोग जानते हैं मसीह को but cannot enjoy Christ. पर ये दरअसल उनके लिए है वो जानते ज़रूर हैं पर उसमें मसरूर नहीं खुश नहीं। That's why they say about Christ incorrectly. वो यानी वो मसीह को मुंह से पुकारते पर ना के दुरुस्त तरीका से। Peter, he said, yeah, Jesus, you are Christ. But he only said, but he couldn't understand yet. हाँ पतरस भी मुंह से कहता कि हाँ तू मसीह है पर वो उसे दुरुस्त तौर पर ना समझ सका। So that's why Jesus said, do not say that I'm Christ. उसने इसलिए अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। So the same for us. We need training to enjoy Christ
and explain Christ. तो इसलिए हमें तरबियत की ज़रूरत है, वो तरबियत जो कि हमें इस काबिल करे कि हम ना सिर्फ मसीह को कबूल करने वाले हों बल्कि उसमें मसरूर रहने वाले हों, खुश रहने वाले हों, खुशखबरी के साथ खुश रहने वाले। The more you properly understand and enjoy Christ, one day God will make you as a witness of Christ. तो जब हम ये तरबियत हासिल करें कि हम खुदा मसीह को समझ सकें, तो फिर अमाल की किताब पहला बाब 8 आयत में लिखा है कि वो हमें गवाह ठहराएगा। In Acts 1:8, Jesus said, "You will be my witness." और अमाल की किताब में लिखा है, अमाल की किताब पहला बाब 8 आयत में, कि तुम मेरे गवाह होगे। So you will understand Christ, enjoy Christ, and you will be testifying only about Christ. तो जब हम खुशखबरी को सुने, कबूल करें और उसकी गवाही देने वाले हों। Why? Because only Christ can stop spiritual problems. क्योंकि सिर्फ मसीह है जो कि रूहानी मसाइल को रोक सकता। And there is something you need to remember. When we talk about Christ, it's always only Christ. Only. तो जब ये बात भी हमें ज़रूर याद रखें, जब हम बात करें मसीह की तो हम बात करते हैं सिर्फ मसीह की। If it's not only Christ, it's not Christ. सिर्फ अगर मसीह नहीं तो फिर वो मसीह नहीं। Some people they mix gospel with something. बास लोग अंजील को किसी दूसरी चीज़ के साथ रंग देने की कोशिश करते हैं। Christ and miracles. मिसाल के तौर पर मसीह और मौजज़ात, Christ and good deeds. या मसीह और नेक अमल, Christ and diligence. या नेक अमल और नेकियां। It's incorrect gospel. ये है गैर दुरुस्त गास्पल। Gospel is only Christ. अंजील दरअसल खुशखबरी जो है वो है सिर्फ मसीह। Because only Christ can solve spiritual problems. क्योंकि सिर्फ मसीह है जो कि रूहानी मसाइल को हल कर सकता, And because of only Christ, you can enjoy His blessings. और सिर्फ मसीह के सबब हम इन बरक़ात को, जो नतीजतन हम बरक़ात हैं, उन्हें हम मसरूर रहते हैं। Speaking honestly, Christ is enough. और दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपसे मैं ईमानदारी से कहूँ कि मसीह काफ़ी है। I also, when I do my ministry, I don't give something, only Christ. मैं जब अपनी अंजील की मुनादी करता हूँ तो मैं सिर्फ मसीह की तालीम के बारे में Because सिखाता if हूँ। only Christ, such blessings will come. क्योंकि सिर्फ मसीह जो है वो बरक़ात का सबब है, No need to mix with something. और हमें मसीह को किसी दूसरी चीज़ के साथ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं। There was Apostle Paul who understood this, only Christ. तो पालूस रसूल जो है वो समझा और उसने ये इकरार किया सिर्फ मसीह, God blessed him so much. और खुदा ने उसे बेशुमार बरकत दी, He wrote half of New Testament. और उसे मतलब जो लक़ब मिला वो हीरो मिला, नए इस ऐदनामे का हीरो। He passed long time ago, but still we are received influence because of him. तो आज वो जो कुछ उससे वो गुजरा उसका नतीजा हमें मिलता है खुदा के कलाम में से, उसके सबब से जो जाहिर हुआ। If among Pakistan there will be at least one disciple who will understand only Christ, God will start blessing Pakistan. तो फिर एक अगर पाकिस्तान में एक शख्स हो जो कि सिर्फ मसीह की इस राज को जान सके, तो उस ज़मीन पर खुदा की बरकत आना शुरू हो जाए। And because we are foreigners, something lastly I want to share with you. तो क्योंकि हम सारे लोग यहाँ पे गैर मुल्की हैं, तो आखिर में मैं आप दोस्तों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। It is my request to you. ये मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, If you really wanna save Pakistan, you have to you have to be united. अगर आप वाक़तन पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो आपको ज़रूर है यकजहती, यकसा होना पड़ेगा, यकजहती। This is my church. This is my disciples. This is my ministry. You can't save Pakistan like that. अगर हम इस तरह पाकिस्तान को नहीं बचा सकते कि अगर कहें ये चर्च मेरा है, ये शागिर्द मेरा है, ये मेरा है। One church cannot save one country. एक चर्च एक मुल्क को नहीं बचा सकता। You have to unite to do it together. हमने यहाँ पे रहते हुए यकजहती के साथ काम करना होगा। You have to overcome my church. हमने अपने चर्च से उभरना, बाहर आना होगा। I am receiving blessing now because of this. मैं इसकी वजह से बहुत सी मुझे बरकत मिली। Even I am in Korea, I am united with many ministers, and together we do Russian speaking ministry. तो मैं मतलब बहुत से जो रशियन ज़ुबान बोलने वाले चर्चेज हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। So the same for you.
तो आपके लिए भी ऐसा है। No need to bring people to my church, but spiritually you need to be united for Pakistan salvation. तो ये नहीं कि हम लोगों को इकट्ठा करके अपने चर्चों में लाएं, बल्कि रूहानी एतबार से यकजा होकर दुआ करें अपने मुल्क के लिए। And when you unite together, what you need to do? You need to raise up spiritual leaders. तो जब हम इकट्ठा हों तो हमने क्या करना है, और कुछ नहीं बल्कि रूहानी रहनुमा की तरबियत। Bible says God is blessing nation because of righteousness. और खुदा कहता है कि खुदा रास्तबाजी के सबब से कौमों को बरकत बख्शता है। So the more people who understand this gospel will be among Pakistan people, the more God will bless. तो जितने ज़्यादा लोग रास्तबाजी की इन राजों को जान सकेंगे, उतनी ज़्यादा इस कौम को बरकत मिलेगी खुदा की जानिब से। For example, maybe there are some good believers in Pakistan. हाँ, बेशक के बहुत से ऐसे, मिसाल के तौर पर बेशक ऐसे बहुत से ईमानदार मौजूद हैं, अच्छे ईमानदार, But it's difficult for them to grow up spiritually. पर इनके लिए शायद मुश्किल है कि वो रूहानी तौर पर और ज़्यादा तरक्की पाएं। Why don't you invite them to Korea and help him to receive training here? क्यों ना हम उनके लिए सबब बने कि हम उन्हें कोरिया का दाखिला उनके लिए मुमकिन कर सकें कि वो यहाँ पर आकर तरबियत हासिल करने वाले हों। It's very good. हाँ, ये बहुत अहम है, अच्छा हो। Maybe if Sam will do it alone, it will be difficult, but few families are gather together, buy a ticket, invite, train here. It will be very nice. अगर हाँ मैं अकेला करूँ तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर अगर हम एक साथ होकर किसी एक का चुनाव करने वाले हों जो कि ये तालीम हासिल करे, तो ये बहुत अच्छा काम है। So this is a strategy we are doing right now. ये वो एक स्ट्रेटजी है जो कि हम कर रहे हैं। We invite some disciples from another country, train them in Korea and send them back to do ministry. तो हम क्या करते हैं, हम वो लोग जो ये रूहानी रहनुमा है उन्हें बुलाते हैं, उन्हें यहाँ पे तालीम देते हैं और वापस उनके मुल्क भेजते हैं। Sometimes you can become a sponsor and you can send them to another country. यहाँ बाज़-औक़ात हम उनके स्पॉन्सर हो सकते हैं कि उन्हें हम दूसरे मुल्क में भेजने वाले हों रूहानी रहनुमाई के लिए। And also please think about those people who are here in Korea. और उनके बारे में भी सोचें जो लोग पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। Among Pakistan people, there are hidden disciples. यहाँ पर जो रहते हैं लोग हैं उनमें बेशुमार पोशीदा शागिर्द मौजूद हैं। So of course now they are like Muslims, but when they hear the gospel, they will be touched by God and they will become disciples of Christ. पोशीदगी से मुराद ये हो सकती है शायद वो खुदा से ना वाकिफ़ हों और मुसलमान हों, पर खुदा ने वो लोग हैं जो पोशीदा हैं, पोशीदा शागिर्द, वो खुदा के कलाम को सुने और उनकी आंखें खुल जाएं। So God allowed them to come to Korea, but soon as they listen gospel, they will become disciples of Christ. खुदा जब वो खुदा के कलाम को सुने तो वो खुदा को कबूल करने वाले हों। And lastly, your children. और आखिर में हमारे जो अगली नस्ल है, हमारे बच्चे, Of course you want to give them good education, they can be successful. I understand. हाँ मैं ये समझता हूँ कि आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें ताकि वो कामयाब हों। But if your children know only word, one day they will face spiritual problems. पर अगर आपका बच्चा सिर्फ दुनिया से वाकिफ़ है तो वो इन रूहानी मसाइल में ज़रूर जकड़ा रहेगा। That's why we have to train our children in two ways. तो इसलिए हमने अपने बच्चों की जो तालीम है वो दो रास्तों से देनी है, दो राह। We need to help them develop their skills. हाँ, हमने उनकी मदद करनी है कि वो हुनर सीखने वाले हों, हुनरमंद हों। But first of all, we need help them grow up in faith. पर उससे पहले हमने उनकी मदद ये करनी है कि वो ईमान में मजबूत हों। I have 3 children. Speaking honestly, I don't care about their school grades. I don't care. मेरे 3 बच्चे मुझे खुदा ने दिए, पर मैं आपको अगर ईमानदारी से बताऊं तो मैं उनके स्कूल के नंबरों से मुझे खासी दिलचस्पी नहीं। But I help them to receive training in church. Always. पर मैं उनकी मदद करता हूं कि वो कलीसिया में तरक्की करने वाले हों। Because if they can enjoy these blessings, other things will follow. तो क्योंकि अगर वो रूहानी तरक्की करें तो दुनियावी चीज़ें उनकी पैरवी करेंगी।
I'm a witness. I came to Korea with $25. मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मैं कोरिया में $25 के साथ आया था। To that extent, my situation in Ukraine financial was very bad. वो मतलब वजह कि मेरी जो माली हालत थी वो बहुत नाकिस थी। But here always receive training. Now God bless me much. पर हर लगातार तरबियत हासिल करते करते खुदा ने मुझे बहुत सी बरकत से नवाजा। So I wish all of you have a new beginning in your life. तो मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ आप सबों के लिए कि आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो। So I'm following this way. I'm a witness of this. मैं इस सफ़र से गुजरा हूँ और इसका गवाह हूँ। My God is your God. So मेरा खुदा आपका खुदा है। if you grab hold on this, God will lead you this तो way. अगर आप इस अहद को थामे रहें तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी का ज़िम्मेदार है। Yeah, I'm very glad to share with you. मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ आज खुदा का कलाम शेयर करने के। It's not teaching. It's my testimony. मैं ये कोई आपको कुछ सिखा नहीं रहा बल्कि अपनी गवाही दी है आपके साथ। I believe God prepared best blessings for you here in Korea. मैं ये ईमान रखता हूँ कि खुदा ने आपके लिए बहुत सी बरकत जो है वो तैयार रखी हैं। But you need to have a new beginning. पर हमें क्या करना है, हमने नई शुरुआत करनी है। Jesus, he said, you cannot pull out good wine in an old bottle. और लिखा है कि नई मैं जो है वो पुराने बर्तन से नहीं आ सकती। That's why to receive many blessings, we need to prepare ourselves. तो इसके लिए हमने अपने आप को यानी बर्तन को भी नया करना है। Yeah, I wish you can receive God's blessings. मैं ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद की बरकत को हम कबूल करने वाले So हों। let me pray for you. आए हम दुआ करें। Dear God, thank you for this time. खुदावंद हम आपके लिए शुक्र अदा करते हैं इस वक़्त के लिए। Please bless our precious Pakistani community. मैं दुआ हूँ अपने बेशकीमती कम्युनिटी के लिए, Help पाकिस्तानी them to कम्युनिटी के enjoy लिए, new beginning. और आप रहनुमाई और मदद कीजिएगा इस नई शुरुआत के में मसरूर रहने के लिए। Help them receive all blessings you prepared for them in Korea. और खुदा मैं आपसे दुआ हूँ कि आप हमारी मदद कीजिएगा कि तमाम तर वो बरकत जो कि आपने हमारे लिए तैयार रखी हैं हम उसे कबूल करने वाले हों। And please, from now on, fulfill this word in their lives. और खुदा मैं दुआ करता हूँ कि आज से आपका काम ज़िंदगियों में जारी रहे। In the name of Jesus Christ, I pray. ये दुआ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, Amen. आमीन।